वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत के बाद लंदन रवाना। शहबाज शरीफ जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से रवाना हुए। हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम, न्यूयॉर्क कौंसल जनरल आयशा अली और दीगर सफारतकार मौजूद थे। वज़ीर आज़म की रवानगी से कबल मलाला यूसुफजई ने भी मुलाकात की। बदतरीन सैलाब के बायस पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान का सामना। बेघर होने वालों की दोबारा आबादकारी चैलेंज है। आलमी बरादरी मदद करे। मुल्क का बड़ा हिस्सा अभी तक पानी में डूबा है। 3 करोड़ 30 लाख की जिंदगियों को खतरात लाहक। बच्चों की बहुत बड़ी तादाद भी कुदरती आफत की जद में आई। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। सूरत हाल को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। पाकिस्तानी अवाम ग्लोबल वार्मिंग की कीमत अदा कर रहे हैं। 11 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। एंटोनियो गुतेरेस तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख चुके। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी पर जोर। पाकिस्तान खिते में इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद तमाम हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। 3 जंगें लड़ चुके गुर्बत और मसाइल के सिवा कुछ नतीजा नहीं निकला। अमन के लिए तनाज़े कश्मीर का हल नागुज़ीर। भारत की जानिब से मकबूजा वादी में ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जारी। इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। वज़ीर आज़म का मुतालबा। अफगानिस्तान में भी पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म। पाकिस्तान को सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही का सामना। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी। वबाई अमराज और आबादकारी बड़ा चैलेंज। सूरत हाल से निपटने के लिए आदमी बरादरी से मदद की अपील की गई है। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर जुल्म जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का भारत को जवाब। कहा, भारतीय हुकूमत मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचा रही है। कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के हकूक़ पामाल हो रहे हैं। सियासी मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप को मुज़ाकरात का मशवरा। गुड गवर्नेंस कानून की बालादस्ती का हम जुज़्व। अदलिया अकेले मसाइल हल नहीं कर सकती। तमाम आईनी इदारों को अपने फ़राइज़ आसान तौर पर अदा करना होंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में नवी बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कामयाब इनकात पर मुबारकबाद। 7 अक्टूबर तक जाना नंबर 1 वर्चुअली तयशुदा है। कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसको उस तारीख से पहले पहुंचे इंशाल्लाह। वो यूनाइटेड नेशन के कामयाब दौरे से इंशाल्लाह वापस लंदन पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके साथ मुलाकात होगी और मुलाकात में ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे, जैसे उनके जाते हुए हुई थी, तो उसमें फिर फैसला करेंगे। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म की लंदन आमद पर मजीद मुशावरत होगी। वतन पहुँचकर नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी करूँगा। पहले भी धरनों को डील किया, अब भी ज़रूरत पड़ी तो किरदार अदा करने को तैयार हूँ। इसहाक डार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बलोचिस्तान काबीना में JUI की शमूलियत पर किसी इत्तेहादी को इख्तलाफ नहीं। किसी जमात को काबीना से भी नहीं निकाला जाएगा। जाम कमाल से इख्तलाफ नहीं, वो साथी और दोस्त हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़िंजो की कोयटा में किडनी सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। रैले गुजर चुके, तबाही की दास्तानें बाकी। सैलाबज़दा इलाकों में ताहद्दे निगाह सिर्फ बर्बादी। घर मट्टी का ढेर, लाखों अफराद छत से महरूम, खुराक की शदीद किल्लत। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद।
ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल, वबाई अमराज नया वबाल, अद्वियात नापैद, इलाज मुआवजे की सहूलियात भी ना होने के बराबर। सैलाब में डूबे सिंध में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी, मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदामात बराए नाम, लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद, मंचर झील में पानी की सतह में कमी, चंद राब्ता सड़कें बहाल, 5 यूनियन काउंसिल्स में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल, लोग घरों में महसूर, कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त। बलोचिस्तान में भी हर तरफ सिर्फ तबाही, सड़कें खंडर, इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस, खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन के लिए जिंदगी अजाब। जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। डेंगू के वार्ड जारी, 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 1036 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 402, खैबर पख्तूनख्वा में 363 और पंजाब में 271 नए मरीज रजिस्टर्ड। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में खातून का कत्ल, SHO थाना शहजाद टाउन की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज, शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया, मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल। रूस ने जंग के दौरान यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तकाब किया, शहरी इलाकों को भी बमबारी का निशाना बनाया गया, कई शहरों में कत्लेआम भी हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती हुकाम की रिपोर्ट। पुलिस हिरासत के दौरान महसा अमीनी नामी खातून की हलाकत, ईरान में मुजाहिरे जारी, झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 50 तक पहुंच गई, सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कशीदगी के बायस कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। यूरोप में मौशी बहरान का खौफ, आलमी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज 2.4, पेरिस स्टॉक मार्केट 2.2 और लंदन स्टॉक एक्सचेंज 2.1% गिरावट का शिकार। डॉलर के मुकाबले में बरतानवी पाउंड की कदर में भी कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% तक कमी, अमरीकी क्रूड ऑयल $78 फी बैरल में फरोख्त, बरतानवी खाम तेल की कीमत $86 फी बैरल रिकॉर्ड, गैस के निर्ख में भी 4% के करीब कमी।